हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आयर मैथमेटिक्स। हम लोग सर्कल का कुछ क्वेश्चंस लेकर के कर चुके हैं ना, तो वो क्वेश्चंस हमारा ख़त्म हो चुका है जितना भी एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड था। तो आज हम लोग एक सर्कल का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग फैमिलियर होंगे और नहीं होंगे तो आज हम लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्टर होता क्या है ये पहले हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं समझा दे रही हूँ एग्जाम्पल दे करके, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सेक्टर हम लोग उसे बोलते हैं कि जब कोई भी मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और वो सर्कल में कोई जो आर्क है, ये कोई भी एक आर्क हम लोग मान लेंगे, ये एक आर्क है। उस आर्क को अगर दो रेडियस से अगर हम लोग उसको घेर देते हैं, ठीक है, तो वो जो पोर्शन हमारा जो दो रेडियस से घिर जाता है उस आर्क का, उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर। तो इसी बात को डिफिनेशन में लिखा गया है, अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का एक ऐसा पोर्शन दैट इज इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, जो कि दो रेडियस से घिरा हुआ होगा, एंड द आर्क दैट कनेक्ट देम, और वो आर्क से भी। तो उसे हम लोग, और वो जो दो रेडियस जो है वो किससे कनेक्ट होगा, उस आर्क से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो उस पूरे पोर्शन को ही हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या सिर्फ यही एक सेक्टर है जो हम लोग ऑरेंज कलर से जो जिसको हम लोग किए हुए हैं, तो क्या वही एक सर्कल है, यही एक हमारा सेक्टर है? क्या ये वाला पोर्शन सेक्टर नहीं कहलाएगा? ये भी तो एक आर्क से ही कनेक्ट है और ये दो रेडियस से इस पोर्शन को घेरा गया है। तो आंसर होगा कि ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अ सेक्टर। ठीक है, ये जो ब्लू से शेडेड किया हुआ है ये भी एक सेक्टर है। तो फिर आखिर हम लोग समझेंगे कैसे? तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो ऐसा पोर्शन जो कि 180 डिग्री से भी कम होता है, ठीक है, उसे हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। और वैसा पोर्शन जो रेडियस और आर्क के थ्रू तो घिरा हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो देखिए ये पूरा पोर्शन 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। समझ में आया होगा? ठीक है, माइनर और सेक्टर भी समझ में आ गया होगा, और मेजर और माइनर भी सेक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक एंगल है, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, 180 डिग्री से कम है। क्योंकि 180 डिग्री क्या हो जाता है, देखिए, अगर ये वाले लाइन को लेकर के हम लोग इस रेडियस के अकॉर्डिंग 180 चले तो ये हमारा 180 डिग्री होता, ये वाला पूरा पोर्शन। लेकिन हम लोग का वैसा तो है नहीं, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते तो 180 ये होता, तो वैसा भी नहीं, ये 180 डिग्री से कम है। तो वैसा वैसा पोर्शन, वैसा इनक्लोज्ड एरिया जो 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। उसी को यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंट्रल एंगल लेस देन 180 डिग्री। वही बात बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट पोर्शन सर्कल का जो 180 डिग्री से कम हो उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और मेजर सेक्टर का है कि अ लार्जर पोर्शन ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंट्रल एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, जो 180 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है फॉर्मूला, ठीक है, कि ये जो हमारा माइनर सेक्टर है, उस माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग माइनर सेक्टर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है और ये कोई एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, हम लोग को ये एग्जाम क्वेश्चंस में गिवन होता है या फिर हिंट होता है, ठीक है, या फिर हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्टर का नॉर्मल देखिए, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर करके क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बोल दे कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइनर सेक्टर ही पूछता है। ठीक है, एंगल से समझ में आ जाता है हमें, इसीलिए यहाँ पे बोला गया लेस देन 180 डिग्री। जब 180 डिग्री से कम एंगल दिया हो तो आपको ऑटोमेटिक समझ लेना है कि वो माइनर सेक्टर के बारे में बोल रहा है, और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा बोले तो समझ जाना है कि मेजर सेक्टर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली ऑलवेज आप लोग को 180 डिग्री से कम ही रहता है और डायरेक्ट सिर्फ सेक्टर बोलता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का। फॉर्मूला, सेक्टर मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग को ऑलवेज क्वेश्चन में सिर्फ सेक्टर बोलेगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर हैविंग हैविंग एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, हैविंग एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, लाइक दैट। ओके, तो वहाँ पे सिर्फ सेक्टर बोलता है, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ही समझ लीजिए, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है माइनर का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिए अब यहाँ पे एक हिंट क्या है कि आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए
ये जो शेडेड पोर्शन है ये किससे रिलेटेड है, ये एरिया से रिलेटेड है, एरिया ले रहा है। तो सर्कल का फॉर्मूला ही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो एकदम मतलब जग जाहिर है, आप लोग तो सपना में भी पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक एंगल से रिलेटेड बात हो रहा है तो वो थीटा हो गया, और पूरे इस सर्कल का एंगल कितना होता है 360। तो 360 में से हमको थीटा चाहिए, हमेशा होल में से ही पार्ट लेते हैं हम लोग ना, तो हमारा होल 360 हो गया और हमारा थीटा क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। तो एरिया से रिलेटेड इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसको 2-3 बार आप लोग बोल लीजिए या अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, और ये मेजर सेक्टर का अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम लोग माइनर सेक्टर को माइनस कर दे तो हमें ये मेजर मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बस यही होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी बहुत सारे बुक्स में कॉमन ले लेता है ना, तो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो जाता है और एक ये भी फॉर्मूला है, दोनों ही फॉर्मूला आप जैसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे ये कि इतना मेहनत से हम एक मतलब बनाते हैं पहले कि क्या क्या क्वेश्चंस लेना है, कैसे आपको डिलीवर करना है कॉन्सेप्ट को, ताकि आप इजीली अपने अंदर ले सकें। ठीक है, और उसको अप्लाई भी कर सकें। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ एक कॉपी पेन ले करके बैठिए और क्वेश्चंस लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन को खुद से पहले बनाइए अगर आता है तो, वैसे ज़्यादा आपको समझ में आए, क्योंकि ये बेनिफिशियल भी होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो अगर आपको माइंड में अगर बन रहा है फिगर तो फिगर ड्रॉ कर लेना ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है हमारा, बोल रहा है कि एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसमें कि हमारा एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। पेन ना धोखा देने लगता है। तो ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, और रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये है, तो हम लोग को बस ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये फाइंड करना है, इसको ही सेक्टर बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग गिवन लिख लेते हैं। रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पेन पेन चाहता ही नहीं है कि अच्छे से हम पढ़ाएं। सेंटीमीटर, और हमारा एंगल यानी थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में इसको लिखना जरूरी था कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, ऑफ कोर्स नो, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है, यानी कि ये कौन सा हम लोग को सेक्टर बोल रहा है, माइनर सेक्टर बोल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर लिख लेंगे, वी नो दैट सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे जैसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, हम लोग क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का वैल्यू हम लोग को लेना होगा 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 × 6, और थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360। ये कटा, 6 × 6 = 36, 6 से 6 किया, ये कितना हो गया, 6 × 2 = 12 का 2 कैरी 1, 12 × 1 = 30, 13/7। यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अवेयर कर रही हूँ कि लास्ट में यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यहाँ से आपका मार्क्स कट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हम लोग को यहाँ पे फिर से फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट फाइंड करना है सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, यानी रेडियस नहीं गिवन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से जब सर्कमफेरेंस, हमेशा मैंने बोला है कि हमेशा गिवन से स्टार्ट कीजिए, उससे आपका माइंड में मतलब वो खुद हिंट करेगा। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला हमारा 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू 22
इसे सॉल्व कर लेंगे। इंटू आर इज इक्वल टू 22, ये 22 गया तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना है ना, ये मस्ट है आपको लिखना। तो ये हमें आर मिल गया, रेडियस मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर तो मिल गया, अब हमारा ये क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है, ये हमारा एक सर्कल है। एक क्वाड्रेंट क्या होता है, जब हम लोग ऐसा कोई खींचते हैं तो हम लोग एक्स वाई एक्सिस, तो एक कोई भी क्वाड्रेंट का बोल रहे एरिया फाइंड करने के लिए, तो हम लोग इसे ले लेते हैं क्वाड्रेंट। तो आप बताइए इसका एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का वैल्यू पुट करेंगे भाई 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, और थीटा का वैल्यू है 90/360 डिग्री। अब यहाँ से काटा काटी मचाते हैं, मज़ा आएगा। 0 0 गया, 9 4 36, ये 7 7 गया, ये हमारा 2 से जाएगा 11 टाइम्स में। ठीक है, आपको जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये जाएगा 77/4 8 यूनिट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपको मतलब एंगल निकालना भी सीख जाइएगा। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ तो पढ़ते समझ में आ गया कि एक क्लॉक है जिसका की मिनट हैंड दिया है 14, तो ये रेडियस हो गया अपना। ठीक है, फिर हमें बोलता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी जब घड़ी का जो ये मिनट हैंड है, ये जब 5 मिनट्स चलता है तो वो जो एरिया कवर कर रहा है उस एरिया का ही इसको उसको एरिया का हम लोग को फाइंड करना है एरिया। तो एक हम लोग पहले सर्कल बना लेते हैं। सुंदर सा सर्कल तो अपना बनने से रहा, जितना ही स्लो बनाते उतना ही गंदा बनता है, तो थोड़ा स्पीड बनाते हैं अच्छा बनेगा। हाँ, हो गया हम लोग का सर्कल बढ़िया सा। बोल रहा है कि ये एक क्लॉक है। ठीक है, तो क्लॉक है तो भैया हम लोग भी क्लॉक ही बना लेते हैं। ये 12 6 3 9। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो बोलता है कि हमारा ये एक है मिनट हैंड, ठीक है, जो कि हमारा 14 सेंटीमीटर है हमारा गिवन। तो ये हमारा रेडियस हो गया। बोलता है कि अब ये कितना चलेगा, 5 मिनट चलेगा। तो यहाँ पे 1 होता है ना, तो 5 मिनट्स हमारा ये हुआ। यानी जब 5 मिनट चल रहा है तो इस ये जो एरिया पूरा ये कवर कर रहा है, उस एरिया ही वही एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एंगल तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि 5 मिनट्स में कितना एंगल होता है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है क्या हमारा, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब एंगल कैसे फाइंड होगा, देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है ना हमारा, ये जो पूरा सर्कल है ये कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और पूरा 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा, 360/60, ये कट गया 6, यानी 1 मिनट में हमारा आ रहा है 6 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को कितना मिनट का चाहिए, 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट्स में कितना डिग्री हो जाएगा, 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट्स में कितना एरिया ले रहा है, 30 डिग्री। ये याद रखिएगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ 5 मिनट्स के अलावा 10 मिनट दे दे, 40 मिनट्स दे दे। ठीक है, अक्सर चैलेंजिंग यही होता है कि ये इजी सा नहीं देगा। ठीक है, 40 मिनट्स दे देगा, तो 40 मिनट्स यहाँ पे आता है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो जब तक 1 मिनट का आप नहीं जानिएगा तब तक आप 40 मिनट्स का कैसे जानिएगा। एक और यहाँ पे एक ट्रिक है क्या, देखिए मैं बता रही हूँ। मान लीजिए आपको ये 5 मिनट्स का 30 डिग्री याद नहीं रह रहा है एग्जाम में एट अ टाइम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इतना तो पता है ना आपको कि ये वाला जो है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। तो आप जब 90 को आप ये इस तरह से, ये कितना पोर्शन हो रहा है, 3 पोर्शन हो रहा है। तो 90 को जब आप क्या कीजिएगा कि 3 से डिवाइड करिएगा तो 30 वैसे भी आ जा रहा है, तो एक तो 30 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, जब एग्ज़ाम में आप ये फॉर्मूला वाइज भूल जाएंगे तो आप वो ट्रिक को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करें, इसको मिटा देते हैं। हम लोग का थीटा मिल गया है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री मिल गया अपना। तो यहाँ से फाइंड कर देंगे एरिया, वही लिख लेते हैं जो लिखा है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जब भी फॉर्मूला बोल लिखेंगे आप लोग तो एक बार बोलेंगे ताकि आपको खुद में भी सुनाई दे हल्का सा, ठीक है। उससे क्या होता है कि रिवाइज हो जाता है। तो 22/7, आर है हमारा 14 × 14, एरिया है हम एंगल है 30/360 डिग्री, कटा, ये 12 आया, ये 2 गया, ये 6, फिर ये कटेगा 2 3 ज़र 6, 2 11, अब तो नहीं कट रहा है ना, तो नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा 11 और 14, ये 140, इसमें 11 जोड़ देते हैं, 151, 151, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना मतलब एग्ज़ाम में ये सब लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इसलिए ये सब क्वेश्चन लेकर के आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, बोल रहा है कि हमारा एक स्क्वायर फील्ड है और उस स्क्वायर फील्ड में एक कोना में हम लोग का बांध दिया गया है हॉर्स, और ये जो स्क्वायर फील्ड है इसका साइड कितना है 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर है हमारा साइड। इसको अच्छा से लिख लेते हैं क्योंकि सही रहेगा, ये हमारा 15 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हम लोग हॉर्स को बांधे हैं तो उसका रोप का लेंथ कितना है 5 मीटर, यानी वो रस्सी 5 मीटर लंबी है वो रस्सी, तो मान लेते हैं इतना हुआ 5 मीटर, ठीक है। रस्सी 5 मीटर रस्सी है, यहाँ पे हमारा हॉर्स बंधा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे हॉर्स हमारा बंधा हुआ है। तो बोल रहा है कि अब बताइए कि जो हॉर्स है वो कितना दूर जो है चरेगा, ग्रेज करेगा, ठीक है, वो कितना दूर चर सकता है। तो वो हॉर्स कितना दूर चरेगा, पूरा ये वाला इतना एरिया वो ग्रेज करेगा, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए ये एक आपका सेक्टर बन गया ना, जिसका कि रेडियस हो गया 5 मीटर और एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर का एक कोना में बंधा हुआ है। हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं 15 मीटर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडियस हम लोग उसी हिसाब से मान लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप यानी कि 5 मीटर, ठीक है। और हमारा थीटा है कितना 90 डिग्री। अब इजी हो गया क्योंकि आप समझ चुके, ठीक है, तो इसलिए इसको करना पड़ा था। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया दैट पार्ट ऑफ अ, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, आर का है अपना 5 × 5, और थीटा है हमारा 90/360 डिग्री। ये कटा, ये 4 गया, ठीक है, ये कटेगा 2 11, अब काटिए यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 11 कितना हो जाएगा 25 25, 5 तो 7 2 5 5 2 5 सॉरी 2 7 5/7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट है देखते हैं हम लोग कि सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लेकर के आए या आर्क से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि अब हमारा सर्कल का सिर्फ मात्र 2 ही टॉपिक बच गया है, 2 ही क्लास और चलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास करते हैं यहीं पे एंड। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, और अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे ही प्रिपेयर करके लाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।